अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़काउल्ला ख़ान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी के टेक। स्टूडेंट्स, आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर हमारे फर्स्ट 3 लेक्चर आपने देख लिए हैं तो अब आपको आसानी से समझ आएगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या थी। लेकिन अब हम थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ने जा रहे हैं। पहले आपने पढ़ा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या नहीं है, सिंपल मार्केटिंग क्या है, और आम मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, और डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंट टाइप्स कौन सी हैं। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि हमने डिटेल में नेक्स्ट पढ़ना है। हर इसकी टाइप्स या टर्म पे हमने डिटेल से वीडियो देख बनानी है। आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। आज आप सिर्फ इतना ज़हन में रखें कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए और हमारा इंटरेस्ट किस साइड से मिलता है, किस टाइप से मिलता है। तो आज आप सिर्फ अब ये सिलेक्ट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ हैं, तो आप हर वीडियो को लाइक कर दिया करें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फ़ौरन रिप्लाई दिया जाएगा। बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। असल में जो डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो 9 है। तो इन 9 टाइप्स का हम सिर्फ आज ओवरव्यू देखेंगे कि कौन कौन सी हैं और इनका मतलब क्या क्या इंट्रो है। सिर्फ आज इंट्रो की हद तक, ओवरव्यू की हद तक देखेंगे। पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ कि डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में हर टाइप्स को डिटेल में एक सीरीज़ के साथ एक प्ले लिस्ट बना के चलेंगे। चलें चलते हैं अब बगैर टाइम ज़ाय किए अपनी टाइप्स की तरफ, वन बाय वन सबका ओवरव्यू लेते हैं। नंबर 1 पे है एस ई ओ। एस ई ओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, सर्च इंजन सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे सर्च इंजन की बात है ये, जहाँ पे आप अपनी क्यूरी को लेके, कोई अपना क्वेश्चन लेके, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो वो लेके आप जहाँ पे भी सर्च करने चले जाते हो, वहाँ क्यूरी डालते हो, सर्च करते हो, तो वो आपका क्या होता है? सर्च इंजन। अब मैं बात करूँ, आप गूगल में जाके कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे गूगल में आप गए, वहाँ पे आपने सर्च किया है कि शूज़, किसी भी ब्रांड के शूज़ आपने सर्च किए हैं, तो वो क्या है, जहाँ पे आप सर्च कर रहे हैं वो आपका सर्च इंजन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है शफ़ाफ़ बनाना। मतलब गूगल्स की कुछ रिकमेंडेशन है, अगर उन रिकमेंडेशन पर हम अमल पैरा होते हैं, अपनी वेबसाइट को उन रिकमेंडेशन से पास करवाते हैं, उन रिकमेंडेशन पर अमल करके अपनी साइट को फॉलो करते हैं, सारी रिकमेंडेशन गूगल के अपनी साइट के लिए, तो हमारी वेबसाइट क्या कहलाएगी? ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज एसईओ का मतलब होता है अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस को गूगल की रिकमेंडेशन पर अमल करके फर्स्ट पेज पे ले आना। यानी आप गए हो, वहाँ पे सर्च किया है कि रोलेक्स वॉच या किसी भी किस्म के वॉच, शूज़, कोई भी क्यूरी सर्च की है, तो फर्स्ट पेज पे आपकी वेबसाइट का वेब पेज शो हो जाए। जी, जो मतलब आपका जो कंटेंट है वो रेलिवेंट हो, मतलब जो क्यूरी सर्च की है उससे रिलेटेड जो भी आपका वेब पेज है वो शो हो जाए। ये क्या कहलाता है? रैंकिंग। रैंकिंग कब होती है? उसके पीछे एसईओ होती है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। वो यही है, गूगल्स के कुछ रिकमेंडेशन हैं, कुछ असूल हैं, वो फॉलो करके जब आप अपनी वेबसाइट पर लागू करते हैं, इसमें वेबसाइट का ओवरऑल डिज़ाइन आ जाता है, आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद इसमें कुछ कंटेंट आ जाता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, इमेज है, टाइटल है, हेडिंग है, यानी आपका वेब पेज ओवरऑल ऑप्टिमाइज़ होगा तो गूगल क्या करेगा? बगैर पे किए वो आपको क्या कर देगा? ऑप्टिमाइज़ कर देगा, वो आपका पेज रैंक कर देगा, फर्स्ट पोजीशन में ले आएगा सर्च इंजन में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में आपको फ्री ट्रैफ़िक मिलती है। सिर्फ़ आप गूगल की रिकमेंडेशन फ़ॉलो करते हैं, जो यूज़र होता है, जो क्लाइंट होता है, कोई भी होता है, तो वो जब गूगल पे क्यूरी सर्च करता है, जो आपके वेब पेजेस से रेलिवेंट होती है, उस पेज को फर्स्ट पेज पे शो करवा देता है। मिसाल के तौर पे आपने वहाँ पे सर्च किया जाके भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन,
اگر اس نے آپ کی ویب سائٹ کا ریلیونٹ پیج شو کروا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ویب سائٹ رینک ہے، اور وہ بندہ جس نے سرچ کیا ہے کیوری، اگر اس کو کویسچن مل گیا ہے، اس کو سامنے آ رہی ہے، وہ وہاں سے آپ کی ویب سائٹ پہ پہنچتا ہے، تو یہ گوگل کیا کر رہا ہے، آپٹیمائز کے بدلے آپ کو فری ٹریفک دے رہا ہے۔ یہ آپ کی کیا کہ ایس سی او کی طرف سے جو آپ کی ٹریفک آ رہی ہے وہ کیا ہے، فری ٹریفک۔ گوگل کیا دے رہا ہے آپ کو، فری ٹریفک۔ سرچ انجن کیا دے رہا ہے، فری ٹریفک، کیونکہ آپ کی ویب سائٹ کیا ہے، آپٹیمائز ہے، ایس سی او، سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ نیکسٹ ٹرم کی طرف چلتے ہیں۔ ایس سی او کرنے کے بعد سرچ انجن میں آپ کو جو ٹریفک ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، فری والی ٹریفک ہوتی ہے۔ یہ بات ابھی یاد رکھنا، ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اس پہ ایک پوری سیریز آئے گی ایس سی او پہ۔ یہ ایک سمجھ لے کہ ایک فیلڈ ہے، اس کو آپ لے کے آگے جا سکتے ہیں، فردر ہم ڈیٹیل، ابھی کے لیے صرف اتنا سمجھ لے کافی ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے ایس ای ایم، سرچ انجن مارکیٹنگ۔ اب ہم پہلے پڑھ رہے تھے فری والی ٹریفک، یہ کیا ہے، پیڈ ٹریفک۔ یہ کیا ہوتی ہے، سرچ انجن کو ہم سرچ انجن میں اپنا ریزلٹ شو کروا دیتے ہیں پیسے دے کے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ریلیونٹ سرچ کیا ہے، وہاں پہ موبائل یا واچ کوئی شوز سرچ کیا ہے، تو نیچے کچھ ویب سائٹ آتی ہے، کچھ تو آ رہی ہوتی ہے فری بالکل، وہ آپٹیمائز ہوتی ہے، ان کی ایس سی او ہوئی ہوتی ہے، تو وہ گوگل کی ریکمنڈیشن پر عمل پیرا ہوتی ہے، تو وہ گوگل ان کو رینک کروا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ہوتی ہے وہ ایڈ دکھا رہی ہوتی ہے، تو اس ایڈ کے بدلے آپ کیا کرتے ہیں، اس ریلیونٹ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں۔ جو ایڈ کے ذریعے ٹریفک جا رہی ہے وہ پیڈ ٹریفک ہے، آپ گوگل کو پے کرتے ہیں، آپ کسی بھی سرچ انجن کو پے کرتے ہیں، تو وہ ٹریفک وہاں تک لے کے آتا ہے، سرچ انجن سے ٹریفک آپ کی ویب سائٹ تک لے کے آتا ہے۔ یہ کہلاتی ہے سرچ انجن مارکیٹنگ۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ نمبر تھرڈ، ایس ایم او، سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن۔ سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن بھی یہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کوئی کیوری سرچ کرتا ہے سرچ انجن میں، سوشل میڈیا کی سرچ بار میں، تو آپ کے برانڈ جس کی آپ اویئرنیس کر رہے ہیں وہ شو ہو جائے، آپ کے جو پروڈکٹ ہے جس کی اویئرنیس کر رہے ہیں، یا آپ کوئی نیو پروڈکٹ ہے اس کو لانچ کر رہے ہیں، اس کی اویئرنیس دے رہے ہیں، تو وہ اس کو مل جائے، یوزر کو، جو کسٹمر ہے، کلائنٹ ہے، اس تک اس کی ایکسیس ہو جائے، وہ اس کو نظر آ جائے۔ اپنی آپ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ، سوشل میڈیا میں جن میں فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، ان سے اگر آپ نے اپٹیمائزیشن کی ہوئی ہے، کنٹینٹ اویئرنیس اچھے طریقے سے کی ہے، یہاں سے جو ٹریفک آپ کی ویب سائٹ پہ آ رہی ہے، تو وہ کیا ہے، سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن۔ اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، ابھی کے لیے اتنا اوور ویو، تھوڑا سا بس ذہن کو تسلی دے لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کیا ہے، بس صرف اتنا سا۔ نمبر فورتھ پہ ایس ایم ایم، سوشل میڈیا مارکیٹنگ۔ اچھا، سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی آپ کو سمجھ آ گئی، جس طرح سرچ انجن مارکیٹنگ تھی اس طرح سرچ اپنا سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے۔ یہ بھی آپ کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ کر کے، یعنی فیس بک کو یا ٹویٹر کو، جو بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اس کو پے کر کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے سلسلے میں سیل کرتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ کی ایڈورٹائز کے ذریعے سیل ہو رہی ہے، تو وہ کیا ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے پی پی سی، پے پر کلک۔ اس کا کیا مطلب ہے، پی پی سی کا، پے پر کلک۔ یہ بھی ایک گوگل ایڈ کی طرح ہے، جو سرچ انجن میں آپ کیوری سرچ کرتے ہیں، نیچے میں نے کہا اے ڈی لکھا ہوا آ رہتا ہے کسی سرچ کے ساتھ، فرسٹ پیج پہ جو ریزلٹ آ رہا ہے ریزلٹ کے ساتھ اے ڈی ایک سائڈ پہ۔ اس کو میں پریکٹیکلی بھی آپ کو دکھاؤں گا جب ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے ایس ای او کو۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی اس طرح کی ہے، وہاں پہ ایڈ شو ہو رہی تھی، جب آپ ایڈ پہ کلک کرتے ہیں، کلک کرنے سے ٹریفک پہ جاتے ہیں، اس کلک کے بدلے اونر، جو ویب سائٹ کا اونر ہے، یا وہ جو ویب سائٹ ہے ریلیونٹ، وہ کیا کرتی ہے، گوگل کو پے کرتی ہے، یعنی کلک پر جو پے کرتی ہے، کسی کے کلک کرنے پر ٹریفک یوزر کے، اس طرح سے جو ٹریفک آ رہی ہے ویب سائٹ پر، کہ ہر کلک کے بدلے میں جو پے کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے، پی پی سی، پے پر کلک۔ تو امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر کسی قسم کا کویسچن ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ کمنٹ سیکشن کا استعمال کریں۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے کنٹینٹ مارکیٹنگ۔ اصل میں یہ جو ہے، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹائپس ہے۔ اس میں کیا ہے، ایس ای او، ایس ای ایم، ایس ایم او، ایس ایم ایم، یعنی جتنی بھی مارکیٹنگ ہو رہی ہے ہماری
सब की जो बैक बोन है वो कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट मार्केटिंग बैक बोन क्यों है? हर चीज़ में सबसे पहले आपको क्या होता है, हर मार्केटिंग में, हर ऑप्टिमाइजेशन में आपको क्या है, सबसे पहले कंटेंट रिफाइन करना होता है। कंटेंट की आप सर्च करते हैं, फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं कंटेंट पर। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो कंटेंट का जो मेन रोल है इनमें, ये रीढ़ की हड्डी या रीढ़ की हड्डी की हैसियत का तरह काम करता है कंटेंट मार्केटिंग जो है। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लें, ये ओवरऑल जितनी भी मार्केटिंग है उसकी बैकबोन है। नंबर 7 पे है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल के थ्रू अगर आप अपने ब्रांड की या प्रोडक्ट की अवेयरनेस करते हैं ईमेल का इस्तेमाल करके, तो वो क्या है, ईमेल मार्केटिंग। अभी ईमेल मार्केटिंग से क्या होता है, लिंक बिल्डिंग होते हैं, कनेक्शन बिल्ड होते हैं क्लाइंट और ओनर या वेबसाइट या मतलब आपकी प्रोडक्ट का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होता है। अभी के लिए इतना समझें, फिर हम इस पे देखेंगे डिटेल से कि ईमेल मार्केटिंग कैसे ऑटोमेट करते हैं, कैसे इसके लिए डिफरेंट टूल इस्तेमाल करके मेल मार्केटिंग करते हैं। फिर हम देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग को कैसे ऑटोमेट करते हैं, कैसे मतलब इतनी ज़्यादा ईमेल सेंड कर देते हैं हम, कहाँ से हम ईमेल लेंगे, यानी लीड लेंगे। तो ये सारा हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लें, जो ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल के ज़रिए हम मार्केटिंग करते हैं, तो वो क्या है, हमारी ईमेल मार्केटिंग कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 8 पे है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग का क्या मतलब है? कोई भी सेलिब्रिटी है, मतलब समझ लें कि जिसके फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, वक्तन फ़वक्तन वो कोई वीडियो ऐसी वायरल कर देता है। उसने कोई प्रोडक्ट उठाई होती है, यानी उसकी मशहूरी दे रहा होता है, या कहता है ये प्रोडक्ट मैंने ली है, इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, ये प्रोडक्ट अच्छी है, आपको भी खरीदनी चाहिए। या उसने कोई वक्तन फ़वक्तन पोस्ट कर दी है, वैसे उसमें बता रहा है प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ और दे रहा है साथ में लिंक वगैरह के, यहाँ से खरीदें, यहाँ से, या ये फ़लाँ कंपनी की प्रोडक्ट है, ये अच्छी है, रिव्यूज़ वगैरह दे रहा है। वो असल में क्या होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उसको भी उस प्रोडक्ट का क्या होता है, कमीशन, या उसको अगर छोटा बिज़नेस है तो उसको प्रोडक्ट की फ्री ऑफ़र होती है, या उसको कोई अवार्ड वगैरह मिलते हैं, प्राइज़ेज़ वगैरह मिलते हैं, उसको यानी कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होता है, किस वजह से, उसकी फ़ैन फॉलोइंग की वजह से। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इन्फ्लुएंसर हम कैसे ढूँढते हैं, उनसे अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे करवाते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, तो उससे राब्ता कैसे होता है, उनको फाइंड कैसे करते हैं, ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट पे जो हमारी मैंने 9 बताई थी टाइप्स डिजिटल मार्केटिंग की, लास्ट पे जो है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। ये भी हर टाइप जो है, मैंने कहा है कि वो इम्पोर्टेंट है, एक दूसरे से बढ़ के इम्पोर्टेंट है, सबको हमने डिटेल में स्टडी करना है। एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि इसको ऐसे समझ लें, यूट्यूब पे आपने कभी सर्च किया होगा, मोबाइल वगैरह लेना है, आप कहते हो उसका रिव्यूज़ देख लेते हैं। वहाँ पे कोई बंदा आता है, वो रिव्यूज़ दे रहा होता है मोबाइल के, फिर उसने नीचे कहा होता है कि अगर आपने भी ये मोबाइल ख़रीदना है तो लिंक पे चले जाए नीचे कमेंट सेक्शन में। उस लिंक से, रेलिवेंट लिंक से जो प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं आप लोग, उस लिंक से जो मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, तो वो क्या होता है, उसको कमीशन जनरेट हो रहा होता है। या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, उसने एडवर्टाइजमेंट की होती है, ऐड चल रही होती है, या मतलब कुछ भी है, उसने या कोई लिंक दिया होता है, उसके मतलब वेबसाइट से लिंक पर क्लिक करके आप उस प्रोडक्ट को खरीदने तक पहुंच जाते हैं, तो उस प्रोडक्ट की सेल पे जो उसको कमीशन मिल रहा होता है, वो क्या है, एफिलिएटिंग मार्केटिंग। अमेज़न एक बाकायदा एफिलिएटिंग मार्केटर के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अकाउंट बनता है अमेज़न पे, और वो आपको एक रेलिवेंट लिंक देता है। वो लिंक आप लेके, उस लिंक से जितनी भी सेल्स होती है, जो लिंक आपको मिलता है उस प्रोडक्ट का, उस पे आपको कमीशन जनरेट होता है। अच्छा, दूसरी बात, सबके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें आजकल इस तरह के लिंक से कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, ये शायद हमें महंगी पड़ती हो, लेकिन ये बात भी हरगिज़ नहीं है। वो रेलिवेंट कंपनी जो है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, अगर उनको या सेल बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग के लिए उनको लिंक देती है, तो वो कमीशन खुद से देती है। ये नहीं है कि मार्केट से आपको उस लिंक से ज़्यादा महंगी चीज़ मिलेंगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक था वो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन इससे अगला जो टॉपिक होगा वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि तब तक आपने अपनी फील्ड भी जो है चूज़ कर ली होगी, आपकी अपनी चॉइस की फील्ड होगी, तो आपको भी मज़ा आएगा, साफ ज़ाहिर है। आज के लिए थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में एक बात बताएं, अब मैं किस टाइप को लेके चलूं। जो आप सब में से जिसका वोट ज़्यादा होगा उसको हम पहले पढ़ेंगे, तरतीब वाइज चलें, या किसी फील्ड को पहले उठा लें, या टाइप्स को पहले उठा लें।
تو یا یہ آپ نے بتانا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے، یا پھر مجھے یہ بتا دیں کمنٹ سیکشن میں کہ ہر روز ایک ٹائپس پہ ویڈیو ہے، تو ہر ٹائپس کی ساتھ میں پلے لسٹ چلتی رہے، روز کی ایک ویڈیو ایک پہ، ایسے ایک ہفتہ لگ جائے گا روز ہر ایک کی ویڈیو آتے آتے۔ تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور آنے والی کسی بھی ویڈیو کو مس نہیں کرنا۔ اگر مارکیٹنگ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے تو پہلے والی ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کنسیپٹ بیٹھ جائے۔ تھینک یو، نیکسٹ لیکچر تک انتظار کریں، شکریہ۔